राजस्थान की पवित्र संरक्षक देवियां। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान की उस दुनिया में जहां शक्तिशाली देवियों की कहानियां इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में दोनों जगह जिंदा हैं। एक 19वीं सदी की क्रांति, एक धार्मिक गीत और एक योद्धा वंश की सुरक्षित यात्रा। सुनने में ये तीनों बातें कितनी अलग लगती हैं ना, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा और बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन है। वो क्या है? जी हाँ, इसका जवाब है राजस्थान की शक्तिशाली देवियां। ये सिर्फ देवियां या मूर्तियां नहीं हैं, ये तो राजस्थान की मिट्टी में, वहां की संस्कृति में एकदम गहराई से समाई हुई हैं। वहां के इतिहास, पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का एक, कह सकते हैं, अटूट हिस्सा हैं। चलिए इसी को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले चलिए उन देवियों की बात करते हैं जो बड़े बड़े शक्तिशाली राजपूत वंशों और राजघरानों से जुड़ी हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं था, ये उनकी पहचान और शक्ति का भी प्रतीक था। अब इस रिश्ते को समझने के लिए कुलदेवी का मतलब समझना जरूरी है। कुलदेवी यानी वंश की देवी, एक ऐसी खास देवी जिनकी पूजा कोई एक खास वंश या शाही परिवार अपनी सबसे बड़ी रक्षक और मातृशक्ति मानकर करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि सुगाली माता, वो सिर्फ आउवा के चंपावतों की कुलदेवी ही नहीं थी, बल्कि उन्हें 1857 की क्रांति की प्रेरणा भी माना जाता है। जरा सोचिए, 10 सिर और 54 भुजाओं वाली उनकी छवि क्रांतिकारियों के अंदर कितना जोश भर देती होगी। आज उनकी ये मूर्ति पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी है। और हाँ, ये सिलसिला सिर्फ सुगाली माता तक ही नहीं था। अगर हम देखें तो सीकर के चौहान जीण माता की पूजा करते थे, कोटा के हाड़ा चौहानों की रक्षक थीं बदाणा माता, और चित्तौड़गढ़ के गुहिल शासकों की कुलदेवी थीं बाण माता। मतलब हर बड़े वंश की अपनी एक दिव्य संरक्षक हुआ करती थी। पर ये सिर्फ संरक्षक ही नहीं है, ये तो उपचारक और किंवदंतियों का हिस्सा भी हैं। जैसे भड़ाना माता, माना जाता है कि वो काले जादू से पीड़ित लोगों को ठीक कर देती हैं। तो ये देवियां सिर्फ रक्षा ही नहीं करती, बल्कि हर मुश्किल से उबारती भी हैं। चलिए अब कुछ अनोखे अनुष्ठानों और चमत्कारों की तरफ बढ़ते हैं। ये वो प्रथाएं हैं जो इन देवियों से जुड़ी आस्था को और भी गहरा बना देती हैं। क्योंकि हर पूजा एक ही रास्ते पर नहीं चलती। भक्ति के कुछ रूप तो ऐसे हैं जो शायद किसी को भी हैरान कर दें। कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिनकी पीठ की पूजा होती है लेकिन उनके चेहरे की कभी नहीं? है ना ये एक हैरान करने वाली बात। ये है रहस्यमयी ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर बारां में है और ये एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां सिर्फ देवी की पीठ की पूजा और श्रृंगार किया जाता है। उनका श्रृंगार भी कनेर के पत्तों से होता है। ये खोखर गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। या फिर एक ऐसी देवी जो प्रसाद में वाइन यानी शराब का भोग स्वीकार करती हैं। ये है भवाल माता। इनका मंदिर नागौर में है और इन्हें 2.5 प्याला या कह लीजिए 2.5 कप वाइन का भोग लगाया जाता है। ये भी भक्ति का एक अपरंपरागत रूप है। अच्छा, अब वंशों और राजघरानों से आगे बढ़कर बात करते हैं उन देवियों की जो आम लोगों की, पूरे के पूरे समुदाय की संरक्षक हैं। यहाँ हर उद्देश्य के लिए रक्षक देवियां हैं। जैसे चौथ माता, कंजर जनजाति इन्हें पूजती है और इन्हें सुहाग की देवी भी कहा जाता है, यानी वैवाहिक सुख की रक्षक। फिर हैं अर्बुदा देवी, जिन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। ये माउंट आबू की देवी हैं। और अंबिका माता, जगत में बना उनका मंदिर तो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, एक बहुत ही जरूरी कल्चरल साइट। और कुछ देवियां तो जीवन की सबसे जरूरी यात्राओं पर भी नजर रखती हैं। ये हैं पथवारी माता, यानी यात्री का आशीर्वाद। राजस्थान के गांव में जब भी कोई यात्रा की योजना बनाता है तो सुरक्षित सफर के लिए इन्हीं का आशीर्वाद लिया जाता है। ये रास्तों की संरक्षक मानी जाती हैं। तो अब आखिर में देखते हैं कि ये आस्था कैसे एक जीवित और लगातार विकसित होती हुई आस्था है। देखिए, ये प्राचीन मान्यताएं आज भी जीवन को आकार दे रही हैं, लेकिन साथ ही वे आधुनिक चुनौतियों का सामना भी करती हैं और समय के हिसाब से खुद को ढालती भी हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है रानी सती का मामला। उनका असली नाम था नारायणी बाई। झुंझुनू में खास तौर पर बहुत से लोग उन्हें पूजते थे, लेकिन विवाद के बाद सती प्रथा के महिमा मंडन और पूजा पर अब कानूनन रोक लगा दी गई है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता में टकराव होता है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि सबसे लंबा धार्मिक गीत मधुमक्खियों की देवी यानी जीण माता के लिए है। इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था कितनी गहरी है।
तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में ये प्राचीन संरक्षक देवियां एक नई पीढ़ी के जीवन में अपनी जगह कैसे ढूंढती हैं, कैसे अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं। ये एक सोचने वाली